हेलो कंप्यूटर स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत। दोस्तों आज की स्टूडियो में देखेंगे ऑन सोर्स रेवेन्यू यानी ओएसआर पोर्टल जो अभी लॉन्च हुआ था, उस पर सभी पंचायत सहायक किस तरह से अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपनी लॉगिन डिटेल या अपनी प्रोफाइल कैसे चेक करेंगे। आइए इस वीडियो में पूरा कंप्लीट आपको दिखाते हैं, जिसमें से बेसिक जो इन्फॉर्मेशन भरना भी है तो किस तरह से भरोगे, आइए कंप्लीट दिखाते हैं। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ये पोर्टल लॉन्च हुआ था, जिसमें से ग्राम पंचायत की जो राजस्व अर्निंग है उसको मैपिंग करने के लिए और उसकी रिकॉर्ड कीपिंग करने के लिए यह पोर्टल डिजाइन किया गया, जिसमें से आपका वाटर टैक्स कलेक्शन हो सकता है ग्राम पंचायत का, सीएससी या ओएसआर से जनरेट वाली इनकम हो सकती है। सारी चीज़ों की मैपिंग इस पर की जाएगी। तो चलिए आपको दिखाते हैं किस तरह से आप लॉगिन करोगे और अपना किस तरह से रजिस्ट्रेशन करोगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल क्रोम ब्राउजर पे आना है और गूगल क्रोम ब्राउजर पे आपको टाइप करना है upgposr.org। इसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। डायरेक्ट क्लिक करके आप इस पोर्टल पे आ सकते हो, upgposr.org। जैसे सर्च करोगे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस और पोर्टल यहाँ पे खुल जाएगा। अब यहाँ पे अगर पोर्टल के बारे में जानना चाहते हो तो इस पे आप पढ़ सकते हो। नीचे यहाँ पे लिखा गया है ओएसआर पोर्टल क्या है, किस तरह से है। अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो यहाँ पे एक वीडियो भी है, आप क्लिक करके देख सकते हो। बट अगर आपको लॉगिन करना है तो यहाँ पे एक लॉगिन का टैब है, जिस पे आपको सिंपली लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब आप इस पर लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह से यूजर लॉगिन इंटरफेस खुलता है, जिस पे आपको आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करना होता है। बट आपको ये तब करना है जब आपके सक्षम अधिकारी या ब्लॉक लेवल के अधिकारी के आदेशानुसार जब आपको आईडी पासवर्ड प्रोवाइड किया जाए, लॉगिन करने के लिए बोला जाए, अपडेट करने के लिए बोला जाए, तब आप यहाँ पे अपना जो यूजर आईडी आपको पासवर्ड दिया गया हो या अभी दिया जाएगा, तब आपको यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे जो पासवर्ड है उसको आपको यहाँ पे डालोगे, यूजर आईडी डालोगे, नीचे पासवर्ड डालोगे। नीचे एक आता है कैप्चा बॉक्स, जब आप यहाँ पे डाल दोगे नीचे इस कैप्चा बॉक्स को इस नीचे पे फिल कर देना, जैसे जो लिखा है एजटिक्स आप यहाँ पे को सिंपली फिल करोगे। देन यहाँ पे आप लॉगिन के ऑप्शन पे नीचे यहाँ पे क्लिक करोगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप देख पाओगे कि आपके सामने कुछ इस तरह से डैशबोर्ड आपका खुल जाएगा और यहाँ पे कुछ इंटरफेस इस तरह से दिखेगा। पहले ऊपर डैशबोर्ड में आपका डिस्ट्रिक्ट, आपकी ब्लॉक, आपकी ग्राम पंचायत, जो पहले ऊपर टैब की यहाँ पे सारी चीज़ें दिख जाएंगी। इस तरह से आप यहाँ चेक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन का जो ऑप्शन है, जहाँ पे आपको क्लिक करके आप देख सकते हो बेसिक डिटेल वगैरह यहाँ पे भरनी है। तो स्क्रॉल करके आप नीचे आओगे तो यहाँ पे ये देख सकते हो, जैसे कि पहले क्या है कि आपको यहाँ पे न्यू पासवर्ड बनाने के लिए बोल रहा है, यानी जिस पासवर्ड से आपने लॉगिन किया है तो अब यहाँ पे एक न्यू पासवर्ड आपको क्रिएट करना होता है। बट जब आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएँ आपके ब्लॉक से तो आप यहाँ पे एक नया पासवर्ड आप खुद का कोई भी क्रिएट करके यहाँ पे डाल दोगे। नीचे आता है फुल नेम, यानी जो भी पंचायत सहायक का जो भी नेम है एज पर डॉक्यूमेंट्स वो अपना यहाँ पे फुल नेम मेंशन करेंगे। नेक्स्ट टैब है फादर नेम का, जहाँ पे आपको अपने पिताजी का नेम डालना है। फॉर एग्जांपल मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ। नीचे मोबाइल नंबर, आपका जो विभाग में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आपको वही नंबर यहाँ पे डालना है, जैसे ई अटेंडेंस एप्लीकेशन पे भी हो गया। अगर इनकेस आपका खो गया है तो आपको जो अधिकारी हैं सक्षम उनसे बात करके आप अपने हिसाब से यहाँ पे डाल सकते हो। देन यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी आपको डालना है, जो भी आपकी ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है वो डाल सकते हो। यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी अपनी यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आता है आपका डेट ऑफ बर्थ। आप यहाँ पे जीमेल आईडी डालने के बाद डेट ऑफ बर्थ में आप जो भी आपका एज पर डॉक्यूमेंट के हिसाब से है उसको आपको मेंशन कर देना है। और यहाँ पे अगर आप नहीं लिख पा रहे हो तो नीचे एक कैलेंडर का आइकन भी है, जिस पे आप क्लिक करके कैलेंडर से सिलेक्ट करके भी आप भर सकते हो डेट ऑफ बर्थ। नेक्स्ट टैब आता है यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग का, जिसमें जैसे अगर आप पंचायत सहायक के पद पे हो तो आप कब ज्वाइनिंग हुई थी तो ये आपको डालना है। ये डेट अगर आपको याद नहीं है तो आपका जो अनुबंध हुआ था तो उस अनुबंध में पहले अनुबंध में देख लीजिएगा, उसमें डेट मेंशन होगी, आपको वही डेट यहाँ पे मैनुअली डाल देना है, तो आपके डेट ऑफ ज्वाइनिंग का यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नीचे आता है परमानेंट पर्सनल एड्रेस का, जिसपे आपको क्या करना है, पर्सनल एड्रेस पे आपको अपना एड्रेस भरना, यानी आप जहाँ पे रहते हो एज पर डॉक्यूमेंट जो आधार कार्ड में आपके मेंशन है ऐसे यहाँ पे लिख सकते हो। एग्जाम्पल फॉर्मेट में आप यहाँ पे विलेज इस तरह से डाल सकते हो और जेपी लिख के अपनी ग्राम पंचायत भी डाल सकते हो। और उसके साथ पोस्ट ऑफिस आप यहाँ पे डाल दोगे, पोस्ट क्या लगती है। नीचे डिस्ट्रिक्ट भी लिख सकते हो। इसमें आपका एड्रेस यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका एड्रेस क्या है, यानी एज पर डॉक्यूमेंट के हिसाब से। फिर आता है नीचे आगे टैब है ऑफिस एड्रेस का, यानी जो आपका सचिवालय ग्राम पंचायत भवन है वो कहाँ पे बना है, तो आपको उस जगह की लोकेशन देना। मान लीजिए किसी ग्राम पंचायत में 4-5 मजरे हैं तो किसी और मजरे में लगता है, तो आपको उसी जगह का नाम यहाँ पे डालना है। ठीक है। तो आप हो सकता है आपका सेम ही हो, उसी गाँव में है तो आप सेम डाल दीजिएगा, अगर दूसरा कोई है तो आप दूसरा, यानी उस ऑफिस का पर्टिकुलर एड्रेस आप यहाँ पे डालोगे। नीचे आता है ऑफिस का पिन कोड डालने के लिए, यानी ऑफिस जहाँ पे भी है आपका जो कार्यालय है आपको यहाँ पे
पिन कोड डाल देना है वहीं का, यानी आपकी ग्राम पंचायत का जो पिन कोड होगा सेम आपका लगभग वही पिन कोड आपका भी होगा, तो आप यहाँ पे आप डाल दोगे, ठीक ना। पिन कोड डालने के बाद आप देख लोगे प्रीवियस डिटेल पे, या तो फिर यहाँ पे नेक्स्ट टैब का एक ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है, सारी चीज़ आप चेक कर लोगे। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो इस तरह से एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन का टैब आएगा, जिसमें आपने जो भी डिटेल भरी है एक बार चेक कर लीजिए, सब चीज़ें रिव्यू करने के लिए आता है, तो इसको आपको देख लेना है, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको भरी हुई दिखेंगी। फिर उसके बाद यहाँ पे रिव्यू एंड सबमिट का एक ऑप्शन आता है, जिस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आपने क्लिक किया, देख सकते हो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, और यहाँ पे लिखा है योर डिटेल हैव बीन सक्सेसफुली सबमिटेड फॉर वेरिफिकेशन, प्लीज कॉन्टैक्ट DPRO ADPRO, यानी कि पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन। अभी वेरिफिकेशन के लिए जब वहाँ से अप्रूवल मिल जाएगा तो आपकी प्रोफाइल यहाँ पे एक्टिव हो जाएगी। तो इस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, बेसिक डिटेल भरना है। चेक करने के लिए यहाँ पे आप 3 डॉट पे आपको क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जब क्लिक किए इसके बाद यहाँ पे DP के आइकन पे कॉर्नर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आएगा, देख सकते हो इस तरह से आपका यूजर ID दिखेगा, और उसके बाद यहाँ पे माई प्रोफाइल का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो आपका कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपका नेम दिखेगा, यूजर ID आपका दिखेगा, उसके अगर यूजर ID नहीं तो फिर आपका नाम दिखेगा, अगर नाम आपने फीड कर दिया है, नीचे ग्राम पंचायत सहायक दिखेगा। यहाँ पे आपकी जो डिटेल भरी होंगी वो दिखेंगी, अगर जैसे मैंने नहीं भरी अभी तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, अगर आप भरोगे सारी चीज़ दिखेंगी। यहाँ पे आपका जो भी विभागीय डिटेल है वो दिखेगी, ब्लॉग, OSR अकाउंट, IFSC कोड, बैंक, CSC का संचालन, अगर सारी चीज़ें भरी हैं तो इस तरह से दिखेगा। तो जब आपके निर्देश दिया जाए आपके ब्लॉग के माध्यम से तो आप ये सारी चीज़ें इस तरह से रजिस्ट्रेशन आप कंप्लीट कर लोगे। बाकी OSR पोर्टल में किस तरह से रिपोर्ट दिखेगी या जो भी ऑप्शन ऐड होंगे तो हम जरूर इस पर कंप्लीट वीडियो बनाते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर